हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, ये बच्चों की नॉइज़ आ रही है, ठीक है। पीछे से भाई बच्चे हैं, वो भी खेलेंगे, उन्हें कौन मना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मेरे साथ गूगल मीट पे क्लासेस में जुड़े हुए, ठीक है। और ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी की, पहला लेक्चर है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स का पहला लेक्चर छूट गया था, तो उन्होंने मेरे से व्हाट्सअप वगैरह पे कह रहे हैं कि सर आप ज़रा वो वाला लेक्चर डाल दो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, ताकि उनकी जो थर्ड और फोर्थ क्लास है उनसे उनको सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, ठीक है। क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि सर मेरे को पीछे से समझ में नहीं आया, मैं 2 क्लास में नहीं आया, तो उन लोगों के लिए ये क्लास मैंने रिकॉर्ड की। बाकी सब पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो भूगोल के बारे में समझ लो थोड़ा। भूगोल है क्या भाई? तो भूगोल क्या है? पृथ्वी का भूगोल क्या है? पृथ्वी का पृथ्वी का आंतरिक तथा ऊपरी स्वरूप का अध्ययन। आंतरिक तथा ऊपरी स्वरूप का अध्ययन ही क्या कहलाती है भाई? भूगोल। पृथ्वी को जब आप अंदर तथा बाहर से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? भूगोल। सही है। इंग्लिश में ज्योग्राफी, ठीक है। कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हैं तो उनके लिए इंग्लिश के टर्म्स को मैं डिक्टेट करता जाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। ज्योग्राफी। अब आपको पता होगा कि भूगोल के पिता कौन है। देखो, सबसे पहली बात, आधी नॉलेज हमेशा बेकार होती है, क्योंकि बच्चों को क्या आता है कि भूगोल का पिता, ठीक है, सबको पता होता है इरोटोस्थनीज है। लेकिन क्वेश्चन में घुमा के क्या दे दिया जाता है वहां पे कि भूगोल के जनक कौन है। तो बच्चे क्या टिक करके आते हैं? भूगोल के जनक को भूगोल के जनक को टिक करके आते हैं स्टूडेंट्स। क्या टिक करके आते हैं? इरोटोस्थनीज। जबकि उत्तर सही नहीं है। वो ध्यान रखना, भूगोल के पिता पिता तो है आपके इरोटोस्थनीज। कौन है? इरोटोस्थनीज। लेकिन अगर मैं बात करूं जनक की, यानी कि भूगोल के जनक, तो जनक की बात करूं तो जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है भाई जनक? हिकेटियस। हिकेटियस 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, सबसे पहले हिकेटियस ने ही भूगोल की स्टडी शुरू करी थी। अब वैज्ञानिक भूगोल, ठीक है, देखो बहुत तरह की भूगोल होती है, उसी में एक टर्म्स है वैज्ञानिक भूगोल। तो वैज्ञानिक भूगोल के जनक कौन है? वैज्ञानिक भूगोल के जनक कौन है? आपके वैज्ञानिक भूगोल के जनक हैं एरिस्टोटल, या फिर हिंदी में इसे लिखते हैं अरस्तु। सही है भाई। 11th वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से पता होगा एरिस्टोटल फैलेसी के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना, एरिस्टोटल कौन है? वैज्ञानिक भूगोल के जनक। भूगोल के पिता कौन है? इराटोस्थनीज। और जनक कौन है? हिकेटियस। और भूगोल क्या है? ये है। सही है। तो ये थोड़ा सा भूगोल के बारे में था। सही है। अब भारत की जो स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भूगोल है क्या, भारत का भूगोल क्या है, ठीक है। देखो, वैसे 2 तरह का इंटरनेशनल भूगोल होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भूगोल, और एक पढ़ेंगे हम भारत का भूगोल। तो हमें सबसे पहले कवर करना है भारत का भूगोल, बाद में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल। सही है। अभी इतना ध्यान रखो बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। देखिए, आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब, पहली बात तो ग्लोब होता क्या है? पृथ्वी का एक मॉडल। पृथ्वी का पृथ्वी का मॉडल, उसे क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं भाई। पृथ्वी के मॉडल को क्या बोला जाता है? ग्लोब बोला जाता है, ठीक। अब ग्लोब होता कैसा है? एक सर्कुलर, ठीक है, सर्कल जैसा होता है, ठीक है, सर्कल होता है भाई। ये थोड़ा सा घूम गया, ठीक है, तो सर्कल ही बनाना है आपको, ठीक है। यार ये कैसा सर्कल बन रहा है? चलो 1 मिनट में देखते हैं। अब भाई तुम कंपास वगैरह लेके बना लेना, सही है। मैं तो रफली सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। चलो, थोड़ा अच्छा बना, नहीं बना? चलो ठीक है, अब अच्छा बना थोड़ा। देखिए, यहाँ पे होता है नॉर्थ, सही है। कौन सा होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, यहाँ होता है वेस्ट, और यहाँ होता है ईस्ट। आपको सबको पता है मैप में जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन हम यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। अब एक बात बहुत गौर से ध्यान रखना कि ये जो लाइन है
एक लाइन जाती है यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से, बिल्कुल एकदम सेंटर से जो लाइन जाती है वो कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पे। ध्यान रखना 0 डिग्री पे होती है। अब बात करते हैं अक्षांश की, ठीक है। अक्षांश को ही क्या बोला जाता है? अक्षांश को ही क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। सही है भाई। अब अक्षांश लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है? देखिए लैटिट्यूड लाइंस, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको लैटिट्यूड लाइंस की डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, आपको खुद समझना है और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आना है तो ऑब्वियसली बात है डेफिनेशन लिखने की तो कोई जरूरत आपको है नहीं। तो देखिए क्या होता है कि आपकी ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इसी के पैरेलल जितनी भी लाइन है ना, इसी के पैरेलल जितनी भी लाइन है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइन है, ये सारी की सारी लाइनें ही क्या होती है? ये सारी की सारी लाइनें ही क्या होती है? यही होती है अक्षांश रेखाएं। कौन सी? अक्षांश, यानी कि ये इसके जितने भी समांतर हैं, जितनी भी पैरेलल है, सारी की सारी कौन सी रेखाएं होती हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है भाई, अक्षांश रेखाएं होती है। और अब ये 0 डिग्री यहाँ पर भी होगा, सही है। ध्यान रखना अगर मैं ऊपर की साइड जाऊंगा तो उत्तर है, नीचे की साइड जाऊंगा तो दक्षिण है, ठीक। तो अगर मैं ऊपर इस रेखा से ऊपर की साइड जाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डिग्री कवर करूंगा, ठीक है, और नीचे भी जाऊंगा तो नीचे भी कुछ ना कुछ डिग्री कवर करूंगा। अब ध्यान क्या रखना आपको एक चीज, ये जो 0 डिग्री लाइन्स है, ठीक है ना, ये 0 डिग्री लाइन है, इसे ही ना 4 नाम से जाना जाता है। इसे ही कितने नाम से? 4 नाम से जाना जाता है। पहला तो क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है भाई, देखो भू का मतलब क्या होती है? पृथ्वी, धरती, और भू मध्य मतलब जो बीच में से पृथ्वी को, ठीक है ना, मध्य से गई हो, बीच से गई हो, वही क्या होती है? भूमध्य रेखा। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है और इसे ही क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर। इसे क्या बोलते हैं? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इक्वेटर बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। इसे ही क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। सही है। और इससे ही अगर सर्कल बनेगा तो विषुवत वृत्त। ठीक है, यानी कि तीनों के तीनों नाम किससे हैं? इसी के ही है। ठीक है भाई, इसी के ही है। अब एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं तो सभी, हर अक्षांश रेखाओं के बीच, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस होता है भाई? 111 किलोमीटर। यानी कि अगर आप यहाँ से लो, सही है, यहाँ से लो, यहाँ से लो, कहीं से भी लो, 2 अक्षांश रेखाएं होंगी तो डिस्टेंस कितना होगा? 111 किलोमीटर। अब बात आती है देशांतर में क्या है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, पहले अक्षांश की बात कर लेते हैं, सारे लैटिट्यूड लाइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब लैटिट्यूड लाइंस होती कितनी है भाई? ध्यान रखना, यहाँ से जब आप ऊपर बढ़ोगे तो एवरी 1 डिग्री पे एक लाइन है, ठीक है ना, और ऐसे कितने लाइन्स हैं? 90 डिग्री तक लाइन्स है। ऐसी कितनी लाइन्स हैं? 90 डिग्री तक लाइन्स है। यानी कि 1 डिग्री पे एक लाइन, 2 पे 2 लाइन, 3 पे, तो 90 डिग्री तक जाने पर कितनी कितनी लाइन है हमारे पास? ऊपर की साइड कितनी लाइन है? 90। नीचे की साइड भी कितनी लाइन है हमारे पास? 90। तो टोटल हमारे पास लैटिट्यूड लाइंस कितनी हो गई? यानी कि ऐसे लेटी हुई लाइन से कितनी हो गई? 90 ऊपर, 90 नीचे। लेकिन ध्यान रखना 180 नहीं, 181, क्योंकि एक लाइन ये भी तो है, एक लाइन ये भी तो है भाई। भूमध्य रेखा भी तो एक लाइन ही है और वो लेटी हुई है तो लैटिट्यूड तो है ही है। सही है, लेटी हुई है तो लैटिट्यूड तो है ही है। तो यानी कि टोटल कितनी लाइंस होगी आपके पास? 181 लाइंस। आपके पास अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 181 रेखाएं हो गई। सही है। अब ध्यान रखना, जब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा कितना डिग्री? मान लो मैं गया 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जब मैं नॉर्थ गया, ठीक है, 23.5 डिग्री, और यहाँ पे भी मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जाऊंगा। अगर मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ जाऊंगा तो अभी सी बात है, ध्यान रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि उत्तर में हमारे पास रेखा कौन सी होती है? वो ये हमारे पास होती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और अगर मैं इसी में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ की साइड जाऊं, अगर मैं इसी में 23.5 डिग्री साउथ की साइड जाऊं तो मेरे पास कौन सी रेखा आएंगी? ठीक है, नॉर्थ नहीं भाई, साउथ है ये। ठीक है, तो मेरे पास ये कौन सी रेखा होगी? अगर मैं 23.5 डिग्री साउथ में जाऊंगा तो मेरे पास ये कौन सी रेखा होगी? मेरे पास होगी ये मकर रेखा। ठीक है भाई, कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। कौन सी रेखा होगी मेरे पास? ये मकर रेखा। अब अगर मैं 66.5 डिग्री, कितने डिग्री? 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाऊं,
66, 66 डिग्री और आधा मिनट, ठीक है। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अगर मैं नॉर्थ में जाऊँ तब क्या होगा, ध्यान रखना। अगर मैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाता हूँ तो मेरे पास कौन सी रेखा आती है, मेरे पास आती है आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा आती है, आर्कटिक रेखा। और अगर मैं 66.5 डिग्री साउथ में जाऊँ, कितने डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अगर मैं साउथ में जाऊँ, यानी कि ये साउथ हो गया और ये हो गया 66.5 डिग्री 1/2 मिनट साउथ। अगर मैं 66.5 डिग्री नीचे आऊँगा तो मेरे पास कौन सी रेखा आएगी, ध्यान रखना, ये मेरे पास आएगी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, सही है, ध्यान रखना। तो ऐसा होता है आपका, ये ग्लोब है। 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा या फिर विषुवत व्रत, इससे व्रत बनेगा। तो जितनी भी ऐसी लाइन्स है, सारी लाइन्स क्या होती है, जो लेटी हुई है, यानी कि जो पैरेलल है किसके, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल है, इसे ही बोलते हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है भाई। अब जो इसके पैरेलल जितनी लाइन्स हैं, ऊपर हो नीचे हो, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगे, ठीक है। टोटल अक्षांश की बात करूं तो ये है, दो अक्षांश के बीच में बात करूं तो कितना डिस्टेंस होता है, 111 किलोमीटर। कितना होता है भाई, 111 किलोमीटर, ठीक है, नोट डाउन कर लो, 111 किलोमीटर, सही। चलो, और थोड़ी सी बात ध्यान रखना, इसका यूज क्या है, यूज क्या है, हम इसको टेम्परेचर, अक्षांश रेखाओं को टेम्परेचर दिखाने के लिए, टेम्परेचर को दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों को दिखाया किससे जाता है, अक्षांश रेखाओं से ही दिखाया जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र आएगा उसी में तापमान का हम निर्धारण करेंगे, किससे, अक्षांश रेखाओं से, ठीक है। और ध्यान रखना है आपको, मकर रेखा कौन सी है, ये वाली, और कर्क रेखा कौन सी है, ये वाली, ठीक है। कौन सी है भाई, कर्क रेखा तो ये वाली है, सही है, और मकर रेखा कौन सी है, ये वाली है। तो ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो सन है, ठीक है, जो सन है वो हमेशा कहाँ करता है ट्रेवल, सन इन दोनों के बीच में ही ट्रेवल करेगा, कर्क से मकर रेखा के बीच में ही ट्रेवल करेगा। और ध्यान रखना है एक बात, आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है इस पर क्या होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, भूमध्य रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। और सूर्य किन दोनों लाइंस के बीच में ट्रेवल करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा होती क्या है, 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो कर्क रेखा है, और 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो आपके पास मकर रेखा है, ठीक है। और आपके पास अंटार्कटिक सर्कल कैसे आएगा, अंटार्कटिक व्रत, 0 डिग्री से जब 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो आपके पास अंटार्कटिक रेखा आ जाएगी, और अगर 0 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो आपके पास क्या जाएगी, आर्कटिक, ओ सॉरी, अंटार्कटिक रेखा यहाँ, आर्कटिक रेखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपके पास अक्षांश रेखाओं के लिए, ठीक है ना, डिटेल, ठीक है, अक्षांश रेखाओं की डिटेल ये थी। तो ये है आपकी अक्षांश। अब बात करते हैं देशांतर। एक बात और सुन लो इससे पहले, दो अक्षांशों के बीच में ना हमेशा दूरी सेम रहेगी, दो अक्षांशों के बीच में हमेशा क्या रहेगी, दूरी सेम रहेगी। और उत्तरी ध्रुव पर कौन सा होता है, अंटार्कटिक या आर्कटिक सर्कल, बताइए, उत्तरी ध्रुव पर कौन सा होगा, उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक व्रत उत्तरी ध्रुव पर होता है, अंटार्कटिक व्रत दक्षिणी ध्रुव पर होता है, ठीक है, ध्रुव मतलब पोल, सही है। और सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, ये साउथ पोल की साइड ही है, कौन सा, अंटार्कटिका महाद्वीप सबसे ठंडा है, जहां पर लोग नहीं रहते, कौन रहती है, पेंगुइन्स रहती है, ठीक है। बाकी सूक्ष्म जीव है ना, पेंगुइन्स हो गए, पिस्सू हो गए, सील हो गए, सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं जो जिन्हें ज्यादा ठंड में पसंद रहना, वो कहाँ पे रहते हैं, दक्षिण बिंदु पे, यानी दक्षिण ध्रुव पे, ठीक है भाई। अब पृथ्वी पे तापमान दर्शाने के लिए अक्षांश रेखाओं को यूज किया जाता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था आपका अक्षांश रेखाओं का कंसेप्ट। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, ठीक है भाई, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। चलो अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या है, देखिए, अगर मैं, ठीक है ना, सर्कल बनाऊं, वही अगर ग्लोब बना रहा हूं मैं, तो भैया आपको सबको मैंने अब ये भी बताया, वही ये नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट, ठीक है। बीचों बीच में से कौन सी
रेखा जाती है, अभी अभी बताया मैंने, 0 डिग्री अक्षांश, यहाँ पे भी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री अक्षांश बीचों बीच में से जाती है, सही है। और इसी को बोलते हैं कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना। और विषुवत व्रत इसी से बनता है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा व्रत अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ा व्रत कौन सा है पूरे ग्लोब पे बनने वाला, तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा तो छोटा बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगा और छोटा बनेगा, यहाँ पे बनाऊंगा और छोटा, यहाँ पे तो पॉइंट हो जाएगा। लेकिन बढ़ रहा कहाँ की साइड है, जब मैं धरती के अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि जो सेंटर है 0 डिग्री, इस पर बनने वाला सर्कल सबसे बड़ा सर्कल है धरती पर, ठीक है। इस पर बनने वाला जो सर्कल है सबसे बड़ा सर्कल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गोल बना लेते हैं, सर्कल जैसा भी तो लगे ना। सर्कल का मतलब होता है गोला, नहीं गोला नहीं, व्रत, सही है। हाँ चलो यार, साफ बनाएंगे यार, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, कोई चीज देखने में अच्छी लगती है तभी पढ़ने में उसको इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आप बना थोड़ा भाई, गोल बना थोड़ा, हाँ ठीक ठाक बना, आप तो पहले से तो ठीक ठाक ही बना है। चलो ठीक है, अब देखते हैं वही, ठीक है ना। आपको क्या पता करना है, आपको पता होना चाहिए नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, वेस्ट यहाँ है और ईस्ट यहाँ है, ठीक है। ये कौन सी लाइन, 0 डिग्री लाइन, ठीक है। यहाँ से भी 0 डिग्री लाइन, ठीक। अब देखिए देशांतर के बारे में बताते हैं भाई। जो पैरेलली जा रही थी, ठीक है ना, ये पैरेलली जा रही थी तो ये कौन सी लाइन थी, अक्षांश रेखा। ये पैरेलली जा रही थी तो कौन सी लाइन थी, अक्षांश रेखा। लेकिन ध्यान रखना जो लेंथ वाइज आएंगी लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है ना, वो कौन सी रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं कैसे जाती हैं, लेंथ वाइज ऐसे, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना तरबूज सा बना हुआ, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री देशांतर हो गई, सही है। तो अब देखिए ये जितनी थी ऐसे, ये सारी अक्षांश थी, और तो ये कितनी है, सारी देशांतर है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, कुल देशांतर रेखाएं होती है 360। कितनी होती है भाई, 360। भाई ऑब्वियस सी बात है 360 होगी ना, क्योंकि हर एक डिग्री पे एक रेखा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर पूरा मैं सर्कल लेता हूँ तो कितना डिग्री घूमता हूँ, 360 डिग्री। अगर मैं पूरा सर्कल लेता हूँ तो 360 घूम रहा हूँ। और अगर हर एक डिग्री पर एक रेखा है तो 360 डिग्री घूमूंगा तो 360 रेखाएं आ जाएंगी, यानी कि टोटल कितनी रेखाएं हमारे पास, देशांतर 360। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि आपके देशांतर रेखाओं से रिलेटेड है, जैसे देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच में कभी भी दूरी सेम नहीं होती, दूरी समान नहीं होती। दो देशांतर रेखाओं के बीच में कभी भी दूरी समान नहीं होती, लेकिन मैंने बताया था दो अक्षांश रेखाओं के बीच में हमेशा दूरी समान रहती है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, लंबाई में सारी रेखाएं क्या होती है, लंबाई में समान रहती है। लंबाई समान होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। भाई समान ही होगी ना लंबाई, ठीक है, क्योंकि ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे, सारी की सारी ऐसे ही घूम रही है, नॉर्थ से साउथ में आ रही है, ठीक है। तो लंबाई क्या होती है, सबकी सेम होती है। लेकिन इनकी लंबाई क्या सेम होगी, यहाँ पे बड़ा फिर छोटी, यहाँ पे तो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इनकी लंबाई सेम नहीं होती, किनकी, अक्षांश रेखाओं की। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा सेम रहती है, ठीक। अब देखो और एक बात ध्यान क्या रखनी है आपको, सर्वाधिक दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कितनी होती है, सर्वाधिक दूरी होती है आपके पास, कितनी दूरी होती है सर्वाधिक, 111.32 किलोमीटर। ध्यान रखना इस बात, 111.32 किलोमीटर ये सर्वाधिक दूरी होती है दो देशांतरों के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में, ठीक है। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, सही है भाई। अब ध्यान क्या रखना है भाई, एक लाइन यहाँ पर गई होगी तो वो जैसे यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ पे भी 0 डिग्री तो होगी, एक लाइन 0 डिग्री देशांतर, सही है। एक लाइन क्या होगी यहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देशांतर का यूज क्या है, देशांतर का यूज यही है कि हम इन देशांतरों को किस वजह से यूज करते हैं, हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है समय निकालने के लिए, ठीक है भाई। अब देखो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, इसी लाइन को 0 डिग्री देशांतर लाइन को क्या बोलते हैं, प्रधान याम योत्तर
रेखा, ठीक है ना, कौन सी, प्रधान याम्योत्तर रेखा। 0 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, या फिर समय रेखा, और इसी को क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। सही है, यानी कि जो भी समय डिसाइड किया जाएगा इस 0 डिग्री से ही डिसाइड किया जाएगा। अब देखो भारत की स्थिति देख लेते हैं पहले। सही है, देखो भारत जो है, सही है, ठीक है भाई, यही है भारत। सही है ना। अब देखिए ये जो भारत है, ठीक है, ये जो आपका ये भारत है, यहाँ आ गया श्रीलंका, यहाँ आ गया आपका निकोबार, ठीक है, ये भारत है। अब ध्यान रखना भारत कौन से, पहली बात भारत कहाँ पर है, भारत की स्थिति क्या है। देखिए भारत की स्थिति अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, ठीक है, भारत की स्थिति की मैं नॉर्थ की बात करूं तो भारत नॉर्थ में, यानी कि भूमध्य रेखा से ही हमको पता लगाना। भाई देखो भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से पता लगानी है हमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा ही तो आपकी क्या है, रेफरेंस लाइन है। अब ध्यान रखना भारत कितनी दूरी पर है, यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट। और कहाँ तक फैला हुआ है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। सही है, और अगर मैं यहाँ से इस 0 डिग्री से देखूंगा तो भारत कितना फैला हुआ है, भारत कितना फैला हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कहाँ तक फैला हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे पता चलेगा बताओ। ठीक है भाई, समझ में आई बात, कैसे पता चलेगा। अब देखो है क्या, भारत यही तो है, यही तो है भारत। समझ में आ रही है बात, भारत यही तो है। यानी कि अगर मैं भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट चलूंगा तो भारत शुरू हो जाएगा, और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाऊंगा तो भारत समाप्त, यहीं तक से भारत। अगर मैं 0 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन से यहाँ से 67 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट तक शुरू जाऊंगा तो भारत शुरू हो जाएगा, और अगर 97.25 तक चले गया तो भारत खत्म, यानी कि यहाँ तक भारत फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि यही है भारत का एरिया, इतना एरिया मिला हुआ है भारत को पूरी धरती का। ठीक है भाई, ये भारत है। अब देखो इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यही तो है आपका कितना, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये कितना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सही है, यहाँ तक, और भारत कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97.25 यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि इतना, यही तो है भारत का एरिया। ठीक है, ये भारत फैला हुआ यहाँ तक। अब देखते हैं, देखो पहले ये उतार लो, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि डेट कैसे निकालते हैं, या फिर समय लाइन के बारे में पढ़ते हैं। पहले समय कैसे निकालते हैं किसी भी देश का। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब मैं यहाँ की साइड बढ़ूंगा, कहाँ की साइड, यहाँ की साइड बढ़ूंगा, जब मैं ईस्ट में बढ़ूंगा तो हर 1 डिग्री पे कितने मिनट का अंतर आएगा, ये देखते हैं। देखो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, सही है, पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, कितनी देर में घूमती है, 24 घंटे में। कितनी देर में घूमती है भाई, 24 घंटे में। 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है। सही है, यानी कि अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाएगी भाई, 1 घंटे में, ये 24 नीचे ले आऊंगा तो पृथ्वी कितना डिग्री घूम जाएगी, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी घूम जाएगी 15 डिग्री। सही है, 15 डिग्री। और पृथ्वी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है ना भाई। अगर पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो ऑब्वियस बात है, अगर मैं 1 डिग्री घूमा तो कितने मिनट का, 1 डिग्री घूमा 15 डिग्री घूमा तो 15 मिनट का 1 घंटे का अंतर आएगा, है ना। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, 15 मिनट, 15 डिग्री। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं भाई, 60 ही तो मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में डिग्री कितनी घूम रही है, ठीक है, 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी 60 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है भाई, 15 डिग्री। अगर पृथ्वी 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है तो
1 मिनट में, ठीक है ना, या फिर मैं बोल दूं 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी। 1 डिग्री के लिए इसको मैं नीचे कर दूंगा, यानी कि 60/15, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को समय कितना लग रहा है, 4 मिनट। कितना समय लग रहा है, 4 मिनट, यानी कि यही आपका उत्तर है, 4 मिनट। अगर आप 1 डिग्री जाओगे कहाँ पे, ईस्ट में, तो 4 मिनट पृथ्वी कवर कर देगी। और 360 डिग्री जाना है तो ऑब्वियसली बात है 24 घंटे, और एक चक्कर पृथ्वी का पूरा हो जाएगा, सही है। यानी कि 1 डिग्री जाने में कितना मिनट का, 4 मिनट का फर्क आता है। अब फर्क का मतलब क्या है, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, क्या होते हैं, चलो देखते हैं। देखो यही आपकी प्रधान समय रेखा, ये 0 डिग्री पे। अगर मैं बोलूं कि मेरा भारत कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री से, ठीक है, भारत कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री से, और हर एक डिग्री ईस्ट जाने में मेरा 4 मिनट का अंतर आ रहा है। कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 4 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखो दिन और समय, ठीक है ना, अब हर देश का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है ना। ये ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अमेरिका के टाइम से अपने यहाँ के ऑफिस चला रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से हमने सारे देशों ने क्या करा है, अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम अपनाया है, जिससे कि क्या करें, स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम। ध्यान रखना 2 तरह के टाइम होते हैं, स्टैंडर्ड और लोकल, सही है भाई। अब लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात तो है लोकल टाइम का मतलब क्या होता है। देखो लोकल टाइम का मतलब सिंपल सा ही होता है कि जो आपका सन है जैसे ही होगा, ठीक है ना, आपको पता चल गया सन, अब सूरज, ठीक है, सर पे आ गया तो उठना है, ठीक है ना। यानी कि घड़ी से कोई मतलब नहीं है, घड़ी से तो कब मतलब होगा, अगर आपको 9 बजे कहीं जाना है, पार्क जाना है, कहीं जाना है, मान लो ऑफिस जाना है 9 बजे, तभी तो आप घड़ी देखोगे। लेकिन अगर आपको संडे है तो आप क्या करोगे, अरे यार धूप आ गई, चलो उठ जाते, ठीक है, कभी भी उठ के चल दोगे, जैसे आपको सन की डायरेक्शन पता लगेगी। यानी कि वो होता है आपका लोकल टाइम, जो जिसमें हम घड़ी को मान्यता नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं कि भाई सूरज उग गया तो उठ जाओ, ठीक है ना। देखो नेचर के उठने की प्रकृति अलग होती है, नेचर से ही तो हम मानते हैं कि हम उठ गए, सही है। यानी कि जब पक्षी चहचहाएंगे, ठीक है, ये सब होगा, तभी हम मानेंगे कि हम भाई सुबह हो गई है। तो स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम में आपको सिर्फ ध्यान कितना रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम जो आपके घड़ी में बजा है, स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो आपके देश ने माना है और आपकी घड़ी में इस समय हो रहा है, वही आपका स्टैंडर्ड टाइम है। और लोकल टाइम क्या है, जो हमने, ठीक है, लोकली मान लिया है कि भाई, जैसे एक बात बताइए, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का हमारे ईस्ट में, सही है, और वेस्ट में क्या है, गुजरात। तो एक मुझे बात बताइए, हर 1 डिग्री पर पृथ्वी 4 मिनट कवर करती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सूरज अभी यहाँ की साइड है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सूरज ईस्ट से निकलता है, तो सबसे पहले किरणें कहाँ पे पड़ेगी, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश वाले लोग उठ जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए सुबह हो गई। लेकिन क्या गुजरात वालों के लिए सुबह हो गई, बिल्कुल नहीं। गुजरात वालों के लिए सुबह तब होगी जब इनको सूरज दिखाई देगा, और वो सूरज कैसे दिखाई देगा, धीरे धीरे करके वो यहाँ आएगा, तो टाइम भी लेगा, यानी कि इनकी घड़ी में, ठीक है ना, यानी कि इनका जब टाइम, इनका उठने का समय कुछ और होगा, इनका उठने का समय कुछ और होगा। इसी वजह से हमने क्या मान लिया कि भाई एक स्टैंडर्ड टाइम माना कि भाई सभी घड़ियों में एक स्टैंडर्ड टाइम बजना चाहिए, उठने के हिसाब से नहीं जाना चाहिए किसी को भी, है ना, सभी की स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ताकि सभी अपने टाइम पे ऑफिस जा सके, है ना। मान लो कि स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता तो क्या होता कि भाई अरुणाचल प्रदेश वालों को सबसे पहले सूरज दिखा, तो अरुणाचल प्रदेश वालों ने क्या सोचा कि यार सूरज आ गया, ठीक है, उठते हैं, ठीक है, चलो निकल देते हैं, कहाँ पे, ऑफिस को चल देते हैं। भाई आधे घंटे में तैयार होकर ऑफिस पहुंच गए। अब गुजरात में इनका ऑफिस है, इनकी एक ब्रांच गुजरात में है, गुजरात में तो लोग सो ही रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई हमें एक फाइल चाहिए है, फोन मिला है गुजरात में कि गुजरात वाले ऑफिस पर फोन करो। अब उन्होंने फोन मिला है, ये तो सो रहे हैं, उन्होंने बोला भाई अब तक सो रहे हो, ठीक है, तो भाई सोएंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। इनके यहाँ पे तो सूरज आ गया, इनके यहाँ पे सूरज नहीं हुआ अभी है, यानी कि ये तो अभी सो रहे हैं। तो दिक्कत ये हो जाती कि अगर टाइम से, लोकल टाइम से चलते ना, तो ये दिक्कत हो जाती। इसी वजह से हमने क्या माना, स्टैंडर्ड टाइम माना कि भाई सारे के सारे लोग स्टैंडर्ड टाइम से चलेंगे। यानी कि हमने अपनी घड़ी को, इस घड़ी को किसके हिसाब से बनाया है, स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सारी घड़ियां मैच करी। हुआ क्या, ये देखो भाई, ये आपकी IST, ठीक है। देखो विश्व में टोटल कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन है। विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है भाई टोटल, विश्व में टोटल 24 टाइम जोन है, 24।
अब हर एक देश ने अपना टाइम जोन बनाया है जिससे कि क्या हो सके, उनके ऑफिस के कार्य सही समय पे हो सके। ठीक, तो उन्होंने क्या करा है, अपना एक स्टैंडर्ड, सबने एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। तो भारत ने भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाया, देखो, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, लगभग 82.5 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और वो 82.5 डिग्री पे ही हमने क्या मानी है, हमारी स्टैंडर्ड टाइम जोन, यानी कि IST। क्या माना हमने, IST, जो कि कहाँ से निकलता है हमारे भारत में, मिर्जापुर जिले से। ठीक है, क्वेश्चन आया था, बताइए भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से होकर निकलती है, तो वो कहाँ से जाती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्जापुर, उससे। ठीक है, मिर्जापुर तो पता ही होगा, है, सारे धुरंधर हो रहे हो, है, मिर्जापुर का तो पता ही है ना। 2-2 सीजन देख के भी नहीं पता तो फिर क्या करें, मिर्जापुर ये हो गया। ठीक है, यानी कि यहीं से आपकी कौन सी जाती है, IST, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब देखो ये जो 0 डिग्री थी, ठीक है, ये 0 डिग्री की आती, ये 0 डिग्री जाती है आपकी लंदन से। लंदन में एक जगह है ग्रीन विच, ठीक है ना, ग्रीन विच, लंदन में एक जगह है ग्रीन विच, यहीं से होकर जाती है आपकी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। यानी कि क्वेश्चन आएगा, बताइए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहाँ से होकर जाती है, तो उसका उत्तर क्या होगा, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जाती है। ठीक है भाई, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा यहाँ से होकर जाती है। ठीक, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री जाऊंगा तो 4 मिनट, 2 डिग्री जाऊंगा तो 8 मिनट, 3 डिग्री जाऊंगा तो 12 मिनट, ऐसे डिफरेंस आता रहेगा। भारत का समय इस 0 डिग्री से कितना आगे या पीछे है वो देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, भारत ने कहाँ पे माना अपना समय, भारत ने अपना समय कहाँ पे माना है, IST को कितना डिग्री पे माना है, 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट में माना है। क्या भारत ने IST माना है अपना 82.5 डिग्री ईस्ट में IST माना है। अब देखो, अगर मुझे भारत में, ये वाली लाइन है वो, अगर मुझे भारत में यहाँ तक जाना है तो मुझे कितना डिग्री कवर करना पड़ेगा, 82.5 डिग्री। कितना डिग्री कवर करना पड़ेगा भाई, 82.5 डिग्री कवर करना पड़ेगा। और 1 डिग्री में पृथ्वी कितना चल जाती है, 4 मिनट। भाई 1 डिग्री में पृथ्वी कितना चल जाती है, 4 मिनट। अगर 4 मिनट चल जाती है तो टोटल अगर मैं मिनट निकालूं तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचा, 5 छिक 30, 55 25, ठीक है, 165, यानी कि 2 पंजे 10 का 0, कैरी 1, 6 दूनी 12 और एक तरह का 3, कैरी 1, 2 पंजे 10 का 0, 2 6 12 और एक तरह का 3, कैरी 1, 330। ठीक है ना, 1 मिनट, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक, देखिए 1 डिग्री चाहिए, 1 डिग्री में 4 मिनट है। ठीक है ना, यानी कि 82.5 इंटू 4, ठीक है ना, में कितने मिनट हो जाएंगे भाई, इसमें हो जाएंगे आपके 330 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, नहीं तो मैं करूँगा, तो करते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पे आ गया कितना, 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ठीक है ना, 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 5 6 जा 30, 2 जा 5 5 जा 25, 165 दूनी कितना होता है, 330। ठीक है, कितना होता है, 330। लेकिन ये क्या है आपके पास, मिनट में, कितना है, मिनट में। भाई ये तो दिक्कत हो गई है, मिनट में, लेकिन हमें तो क्या है, 60 मिनट भी तो 1 घंटा होता है, यानी कि इसको मैं आवर्स में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा, 5.5, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट। कितना आ जाएगा भाई, 5 घंटे 30 मिनट। अब ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ की साइड जा रहा हूँ तो मेरा टाइम कितना होगा, हर 1 डिग्री पे +4 मिनट बढ़ेगा, और अगर मैं यहाँ की साइड जा रहा हूँ तो हर 4 डिग्री पे -4 मिनट हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट हर डिग्री पे घटेगा। यहाँ जाऊँगा तो हर 4 मिनट पे, हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ेगा। अब देखिए, यानी कि अगर मैं यहाँ से 82.5 डिग्री गया तो कितना मिनट मेरा बढ़ गया, इतना बढ़ गया मेरा। ठीक है ना, इतना बढ़ गया, और इतना कितना होता है, 5 घंटे 30 मिनट। और क्या हुआ, बड़ा है इस वजह से, यानी कि ग्रीन विच मीन टाइम से हमारा समय कितना आगे है, प्लस का मतलब 5.5 घंटे आगे, यानी कि भारत का मानक समय ग्रीन विच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे। यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा, यानी कि यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 12 बजे हैं, यहाँ पे 12 बजे, तो भारत में उस समय कितने बजे होंगे, 5.5 घंटे आगे हैं, तो 12 में 5.5 घंटे ऐड कर दो। ठीक है,
कितना हो गया 17, और 17 को अगर मैं देखूं तो शाम के कितने हो गए वहाँ पे, अगर ये दोपहर के 12 हैं तो शाम के कितने हो गए यहाँ पे, शाम के हो गए 5:30, कितने हो गए शाम के 5:30। सही है भाई, यानी कि भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है 5.5 घंटे। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे 5:30 बजेंगे, अगर यहाँ पे 4 बजे हैं तो 5 घंटे 5.5 घंटे यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना भारत का समय कैसे। अब मान लो इधर देखो, अब मान लो कि आपसे कोई पूछे कि बताइए 30 डिग्री ईस्ट में जाना है मुझे, 30 डिग्री ईस्ट में, 30 डिग्री ईस्ट में कोई देश है, यानी कि यहाँ की साइड 30 डिग्री ईस्ट में कोई देश है, और 4 बजे हैं कहाँ पे, यहाँ पे 4 बजे हैं कहाँ पे, लंदन में, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पे कितने बजे हैं 4 PM, शाम के 4 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पे शाम के 4 बजे हैं। तो बताइए 30 डिग्री ईस्ट में कोई ऐसा कोई भी देश 30 डिग्री ईस्ट में है, उसमें कितने बजे होंगे। अब देखो 30 डिग्री ईस्ट में यानी कि देशांतर से हमें 30 डिग्री दूर जाना है, तो 1 डिग्री पे कितना था 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री पे भाई कितना मिनट का अंतर हो गया, 3 चौक 12, 120 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, और ईस्ट में जा रहा हूँ तो 2 घंटे बढ़ेंगे, अगर बढ़ेंगे 2 घंटे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लंदन में 4 बजे हैं तो 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे 6, और कहाँ पे बजेंगे मतलब उसी समय 2 घंटे बाद नहीं, उसी समय 30 डिग्री पर जो देश है उसमें कितना समय हो रहा होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे भाई। ठीक है, शाम के 6 बज रहे होंगे। ऐसे आप किसी भी देश का समय निकाल सकते हो। मान लो आपसे पूछे 75 डिग्री ईस्ट में कोई देश है, हैं? अब देखो इसमें क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा घुमा दूं, क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अगर घुमा दूं और यहाँ से सिर्फ 30 डिग्री ईस्ट ना देकर मैं दे दूं वेस्ट, यहाँ से 30 डिग्री वेस्ट दे दूं, तो ऑब्वियस सी बात है 30 डिग्री ईस्ट जाने पे जब मेरा प्लस 2 घंटे हो रहा है तो 30 डिग्री वेस्ट जाऊंगा तो 2 घंटे माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ 4 बजे हैं तो यहाँ पे 30 डिग्री वाले में कितने बजे होंगे 2 बजे, कितने बजे होंगे 2 घंटे कम हो गया। सही, तो ऐसे करते हैं हम टाइम की कैलकुलेशन। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं कि बताइए भूमध्य रेखा भारत से होकर जाती है या नहीं जाती, आपके हिसाब से क्या होगा, भूमध्य रेखा भारत से होकर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। अरे कहाँ जा रही है भाई, साफ साफ दिख रहा है भूमध्य रेखा होकर भारत से नहीं जाती, यानी कि पूछा जाएगा कौन सी रेखा होकर भारत से जाती है, तो ध्यान रखना है 23.5 डिग्री। भाई देखो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक भारत फैला हुआ है, तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री आया होगा। अगर 23.5 डिग्री आया होगा तो इसी पे तो कौन सी रेखा थी, कर्क रेखा, यानी कि एकमात्र ऐसी रेखा जो भारत से होकर जाती है वो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक है भाई, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ठीक, अब देखो 2-3 फुल फॉर्म देख लो। यूटीसी का मतलब क्या होता है, जीएमटी का मतलब क्या होता है, आईएसटी का मतलब क्या होता है। यूटीसी का मतलब तो क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, यानी कि सबसे पहले ठीक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय कैसे देखा जाता है, यूटीसी से। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हमने जीएमटी को क्या मान लिया गया, हमने जीएमटी को क्या माना है, बेस मान लिया, और यहीं से सारे देशों की कैलकुलेशन करना शुरू कर दी। एक बात आपको पता है, सबसे पहले भारत की संस्कृति इतनी ऊंची थी कि भारत से ही सब लोग टाइम का निर्धारण करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जर्मनी जब पावर में आने लगा तो जर्मनी कहने लगा कि आप रहने दो, हम और हमारे देश, यानी कि हमारा देश करेगा अब पूरे विश्व का टाइम से कैलकुलेशन, यानी कि हमारे देश के हिसाब से टाइम कैलकुलेशन करेंगे सब लोग। अब धीरे धीरे क्या हुआ, फिर ब्रिटेन आ गए। ठीक है ना, ब्रिटेन आ गया हमारे पास, ब्रिटेन आ गया ना, यानी कि ब्रिटेन अब सत्ता में आ गया, तो ब्रिटेन की पावर ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने अब जर्मनी को पीछे कर दिया और बोला अब हमारे हिसाब से आप पूरा देश यानी कि पूरे विश्व क्या करेगा, टाइम कैलकुलेट करेगा। इसी वजह से 0 डिग्री देशांतर को हमने कहाँ से, उन्होंने कहाँ से निकाला, ग्रीनविच से। ग्रीनविच कहाँ पर है, लंदन में एक ठीक है ना वेधशाला है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं ग्रीनविच। ठीक है, और यहीं से गई है वो 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन किसके काम आती है, किस काम आती है, समय का कैलकुलेशन करने के लिए। और हर एक 4 डिग्री पर जाने पर ईस्ट जाएंगे 4 डिग्री, तो ध्यान रखना हर 4 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री ईस्ट जाएंगे तो 4 मिनट का क्या होगा प्लस, और वेस्ट जाएंगे तो 4 मिनट का ठीक है ना माइनस। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी टाइम की कैलकुलेशन। सही है, अब एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री आपस में क्या है, ध्यान रखना आपस में अपोजिट है। भाई एक बात होती है 0 डिग्री यहाँ है तो इसी के लास्ट जस्ट पीछे क्या होगी 180 डिग्री। ठीक है,
चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। सही है भाई। और ध्यान रखना ग्रुप डी वालों के लिए, ठीक है, साइंस का एक बैच शुरू करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे ही। जो लोग मेरे साथ मीट पे हैं, ठीक है, वो बता देना मुझे जिसको शुरू करवाना हो, ठीक है, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये कौन सी रेखा है? देखो बीच में कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। ऊपर कौन सी होगी? कर्क रेखा। नीचे कौन सी होगी? मकर रेखा। ठीक है, और ध्यान रखना जो स्टूडेंट अभी मेरे साथ मीट पे हैं, ठीक है ना, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, और वो ये वाली क्लास देख के अगर वहाँ पे पढ़ेंगे तो उनको सब समझ में आएगा। क्योंकि मैं बार बार इन सब चीज़ों का वहाँ पे जिक्र करता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं है। अब भाई पता नहीं है तो मैं उस क्लास को छोड़ के पीछे का थोड़ी पढ़ाऊंगा, तो ये देख लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखो ये तीनों लाइन है, ठीक है, अब ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये 3 लाइन है जो, ठीक है, बीचों बीच कौन सी होती है? वो मध्य रेखा। भारत से कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। मकर रेखा नीचे होती है। अब ध्यान रखना ये जो देशांतर है, ठीक है ना, 0 डिग्री देशांतर है, वो होकर जाती है और तीनों 0 डिग्री देशांतर इन तीनों रेखाओं को काटती है, ठीक है ना, इन तीनों रेखाओं मतलब इन तीनों रेखाओं को 0 डिग्री देशांतर काटती है। तो क्वेश्चन आता है बताइए सबसे पहले जो 0 डिग्री देशांतर है कर्क रेखा को काटती है उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है अल्जीरिया। यानी कि 0 डिग्री देशांतर कर्क रेखा को कहाँ पे काटती है? अल्जीरिया में। और 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा को कहाँ पर काटती है? गिनी की खाड़ी में। कहाँ पर? गिनी की खाड़ी में। सही है। और 0 डिग्री देशांतर ही कहाँ पे काटती है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे काटती है भाई? अटलांटिक महासागर में। कौन सी? मकर रेखा को। अटलांटिक महासागर, वैसे ये भी अटलांटिक महासागर में ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो देख लेंगे वो कोई बात। अटलांटिक महासागर में काटती है, ठीक है। चलो एक अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं कि बताइए भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? ठीक है, पूछते हैं जो भारत है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो भारत है 2446.29 किलोमीटर। यानी कि जो भारत है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भारत भूमध्य रेखा से, यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? वो 2446 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पे भारत भूमध्य रेखा से इतनी दूरी पर है। और अगर मैं साउथ पोल से बात करूं तो 12,454 साउथ पोल से, यानी कि इस पोल से भारत कितना दूर है? 12,454, ठीक है ना। 454 मिलेगा कहीं कहीं लिखा हुआ और कहीं कहीं मिलेगा पॉइंट में अगर बात आएगी तो 06 किलोमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना साउथ पोल से भारत 1254 किलोमीटर दूर है, भूमध्य रेखा से भारत 2446.29 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और देखिए मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों पर बसे, ठीक है ना, तीनों पर बसे देश, ठीक है ना, तीनों पर बसे देशों की ट्रिक, और तीनों पर बसे कितने देश हैं कितने नहीं है सारे के सारे मैंने कहाँ लिख रखे हैं? नोट्स में लिख रखे हैं। तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है नोट्स मांग लेना, ठीक है भाई। व्हाट्सएप ग्रुप पे जब नोट्स मांगोगे तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, वहाँ पे मैंने सारी ट्रिक समेत लिख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक से वो याद ही करने हैं आपको, ठीक है, तो वो आप नोट से याद करना है, ठीक है भाई। वैसे मैं आपको जनरली बता दूं मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, कितने? मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है, और आपकी जो ये है कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये सारा उसमें लिख रखा है मैंने नोट्स में, आप देख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है भाई। यहाँ तक था आपका क्या। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि बताइए 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट जो आपकी लाइन है वो कहाँ से गुजरती है? वो मिर्जापुर से तो गुजरती है, और इलाहाबाद के नैनी से, पहले एक जगह थी इलाहाबाद के, मतलब जगह तो अभी भी है, इलाहाबाद के नैनी से होकर भी IST जाती थी, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन अब किससे जाती है? वर्तमान में हम जो मिर्जापुर से IST गई है अपनी उसको, ठीक है ना, मानते हैं हमारा मानक समय, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं भाई, है ना। लास्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, फिर हम, ठीक है ना, फिर जो आप लोग जो मीट पे मेरे साथ हैं उनको क्लियर हो जाएगा और फिर उनको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि सर हमें पीछे का समझ में नहीं आ रहा, ठीक है भाई। चलो देखो भाई
ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये आपका ग्लोब है, दिख नहीं रहा, रुक जाओ दूसरा मार्क कर लेते हैं। ये आपका ग्लोब है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, सही है। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है भाई। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फटाफट फटाफट फुर्ती में करना है आप काम, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब देखिए मैंने बात कर ली 0 डिग्री देशांतर रेखा की। 0 डिग्री देशांतर रेखा किस काम आती है? समय को निर्धारण के काम आती है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ उसी के जो पीछे है, कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कितनी बार मोड़ा गया है? 4 बार। क्यों मोड़ा गया है ये जानते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 बार क्यों मोड़ा गया है? अगर यहाँ पर मान लो ये 0 डिग्री थी और इसी के पीछे कितनी है? 180 डिग्री, तो मैं उस पीछे वाली की बात कर रहा हूँ। 180 डिग्री देशांतर को ही क्या बोला जाता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोला जाता है भाई? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि यही है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। 4 बार क्यों मोड़ा गया इसे? देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं ईस्ट जाऊंगा तो ध्यान रखना है आपको 1 दिन कम हो जाएगा, और वेस्ट जाऊंगा तो आपका 1 दिन बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे मान लो कि 0 डिग्री देशांतर पर आज सोमवार है, 0 डिग्री देशांतर पर आज सोमवार है, तो ईस्ट में क्या होगा? ईस्ट वाले देशों में क्या होगा इस समय? इस समय होगा रविवार। और वेस्ट वाले देशों में क्या होगा इस समय? मंगलवार, ठीक है। यानी कि 1 दिन बढ़ जाएगा अगर मैं वेस्ट की साइड जाऊंगा, और 1 दिन घट जाएगा अगर मैं ईस्ट की साइड जाऊंगा। सही है भाई। चलो ऐसा क्यों? ठीक है देखते हैं। अब देखो इसको मोड़ा क्यों गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा इसलिए गया ताकि इस पर कोई देश ना पड़ जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जा रहा था तो इस पे देश पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने इसे मोड़ दिया। क्योंकि अगर नहीं मोड़ता, मान लो कि 0 डिग्री देशांतर पर इसी पे कोई देश पड़ गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई यहाँ पे देश पड़ गया, सही है। अब यहाँ पे स्कूल